प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं कंचा कहानी का सार और प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं बच्चों। तो सर्वप्रथम हम इसका सार पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने शब्दों में लिखना है। कंचा सार का बच्चों, इस कहानी में लेखक श्री टी पद्मनाभम ने बाल जीवन का सुंदर चित्रण किया है। कैसे एक बालक अपने खेलने के सामान बाकी अन्य चीज़ों से ऊपर रखता है और किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ की घनी छाया से गुजर रहा था। वह सियार कौवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। वह चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे को देखते देखते उसमें खो गया। देखते देखते, चलते चलते, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों, ठीक है। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा और वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि इसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। वह रोने लगा। बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर कंचे खेलेगा। जॉर्ज के साथ वह दुकानदार के पास जाएगा। अपने दोस्त के विषय में सोच रहा है वह कंचे लेना चाहता था, लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसके सहपाठी रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे थे। जॉर्ज जो उसका सहपाठी था, आज बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया था। वह उसके बारे में सोचने लगा क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। मास्टर साहब उस समय रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहा था, परंतु अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। मास्टर जी अपना घंटा समाप्त कर चले गए। अप्पू भी यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाएं। मास्टर जी ने सब बच्चों की फीस भरने के लिए कहा। बच्चों को जब सब बच्चे अपनी फीस भरने क्लर्क के पास चले गए। मास्टर जी के कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। ज़्यादातर बच्चों ने फीस भर दिया, लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए और अप्पू खड़ा खड़ा वहीं सोच रहा था। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा और मोड़ पर उसी दुकान पर पहुंचकर वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस के 1 रुपया 50 पैसे के उस दुकानदार से कंचे खरीद लिए। जब वह कंचे लेकर आ रहा था तो रास्ते में उसे देखने के लिए जैसे ही कागज़ की पुड़िया खोला तो सारे कंचे बिखर गए। अब वह उन्हें चुनने लगा। अपनी किताबें बाहर निकालकर वह कंचे बस्ते में डालने लगा। वह उसे चुनने लगा, तभी एक गाड़ी आई और वहाँ रुक गई। गाड़ी के ड्राइवर अप्पू पर बहुत गुस्सा आया, पर उसे खुश देखकर वह मुस्कुराकर चला गया। उसे भी अपना बचपन याद आ गया था। जब अप्पू घर पहुँचा और माँ को कंचे दिखाए तो माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान हो गई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से ये कंचे खरीद लाया है। माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ? यह कहकर माँ रोने लगी क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। तब अप्पू ने माँ से पूछा कि आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और हंसकर बोली, बहुत अच्छे हैं। ठीक है बच्चों, वो कहीं ना कहीं सोच रही थी अपनी बेटी के विषय में, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं माँ के साथ ही खेल लूँ, शायद ऐसा वो सोच रहा था। तभी पूछ रहा था कि माँ को कंचे अच्छे नहीं लगे। अब इसके प्रश्नाभ्यास करेंगे बच्चों हम। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? ठीक है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा
सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर चला गया। वहाँ और कोई नहीं था, वह अकेले ही कंचों के चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफ़ेद आंवले से गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी कक्षा में पाठ रेलगाड़ी पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में कंचों का खेल चल रहा था। उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया वायलर भी कंचे का जार ही नजर आता है। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही लगा हुआ था। अगला प्रश्न, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा नादान बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वहाँ कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। उसे लगता है कि कहीं ये जार को गिराकर तोड़ तो नहीं देगा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आ रही कार ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बिन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपने कंचे दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। अगला प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई थी? लिखना है आपने। पाठ की शुरुआत में मास्टर साहब सब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, पर जब उन्हें लगा कि अब सब बच्चे उनके पाठ में ध्यान मग्न हो गए हैं, तब उन्होंने अब पाठ समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज़ को धीमा कर दिया होगा। ठीक है बच्चों। अब कहानी से आगे, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंतड़ी, पिट्ठू जिसको हम कहते हैं, जैसे गली मोहल्लों के कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो हमारे इलाके में लगोरी, पतंग उड़ाना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेल खेले जाते हैं। गिल्ली डंडा भी खेला जाता है, आपने बताने हैं सब बच्चों। और दूसरा प्रश्न है हमारा, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, गिल्ली डंडा, इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रखी जाती है। इस गिल्ली को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी एक नुकीले डंडे से ऊपर उछालता है। दूसरे खिलाड़ी उस गिल्ली को लपकने का प्रयास करते हैं। यदि गिल्ली लपक ली जाती है तो खिलाड़ी आउट माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा इसका प्रश्न और सार। आपने इसके प्रश्न भी समझ के साथ लिखने हैं और सार भी अपने शब्दों में। तो धन्यवाद बच्चों।